जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरु जी ने कहा, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करें। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्त जनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग का माहौल अत्यंत शांत और दिव्य था। चारों ओर भक्तजन श्रद्धा और भक्ति भाव से भरे हुए बैठे थे। हर किसी की आंखों में एक चमक थी, जैसे वे किसी अनमोल ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हों। गुरु जी के आते ही पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उनकी मधुर वाणी और दिव्य स्वरूप ने सभी के हृदयों को छू लिया। गुरु जी ने अपने प्रवचन की शुरुआत एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से की। जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करें। यह प्रश्न हर किसी के जीवन में कभी ना कभी अवश्य आता है। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सामने कोई भी विकल्प शेष नहीं है, जब हम निराशा और अंधकार से घिर जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। पहला, आत्मचिंतन और धैर्य रखना। गुरुजी ने कहा, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो सबसे पहले रुक जाओ और आत्मचिंतन करो। भाग दौड़ और चिंता में डूबे रहने से समाधान नहीं मिलेगा। यह समय धैर्य और शांति से सोचने का है। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा अवश्य होता है। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। जब नदी के मार्ग में कोई चट्टान आ जाती है तो वह कभी रुकती नहीं। वह या तो उसे काट कर आगे बढ़ती है या फिर नया मार्ग खोज लेती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, परमात्मा में अटूट विश्वास रखना। गुरुजी ने भक्तों को समझाया कि जीवन की कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। यदि तुम सच्चे हृदय से भगवान पर विश्वास रखते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें डिगा नहीं सकती। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक भक्त को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने सोचा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। वह बहुत दुखी हुआ और शिकायत करने लगा। एक रात उसने सपना देखा कि वह समुद्र तट पर चल रहा था और भगवान उसके साथ थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जब जब उसका जीवन सुखमय था तब दो जोड़ी पदचिह्न थे, एक उसके और एक भगवान के। लेकिन जब जब उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था तब सिर्फ एक ही जोड़ी पदचिह्न दिख रही थी। उसने भगवान से पूछा, प्रभु, जब मेरा जीवन कठिनाइयों में था तब आप कहां थे। भगवान मुस्कुराए और बोले, प्यारे भक्त, जिस समय तुम्हें लगा कि मैं नहीं था उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए था, इसलिए वहां सिर्फ एक ही जोड़ी पद चिन्ह दिख रहे हैं। इस कथा का सार यह है कि जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं। हमें उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। गुरुजी ने आगे कहा, जब कोई द्वार बंद हो जाता है तो यह मत सोचो कि तुम्हारा अंत हो गया, बल्कि यह मानो कि ईश्वर तुम्हें किसी नए और बेहतर मार्ग की ओर ले जाना चाहते हैं। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हर कठिनाई के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति की नौकरी चली गई। वह बहुत निराश हो गया और सोचा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक और बेहतर नौकरी मिली, जो न केवल उसकी पिछली नौकरी से अच्छी थी, बल्कि उसने वहां अधिक सफलता भी प्राप्त की। इसका अर्थ यह है कि जो हमें नुकसान लगता है वह वास्तव में हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है। चौथा, सत्संग और सेवा का सहारा लेना। गुरुजी ने बताया कि जब भी जीवन में कठिन समय आए तो सत्संग, प्रार्थना और सेवा का सहारा लेना चाहिए। सत्संग ही हमें सही मार्ग दिखाता है, प्रार्थना हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और सेवा हमें अहंकार से मुक्त कर देती है। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और तुम्हारी समस्याएं भी हल होने लगेंगी। उन्होंने एक प्रेरणादायक घटना सुनाई। एक गरीब महिला हर दिन एक साधु के पास जाती और अपनी परेशानियां बताती। साधु ने कहा, तुम रोज एक जरूरतमंद की मदद करो और फिर आकर मुझसे मिलो। कुछ समय बाद वह महिला इतनी व्यस्त हो गई कि उसकी अपनी परेशानियां उसे छोटी लगने लगीं।
सेवा करते करते उसका जीवन बदल गया। पंचवा, कर्म करते रहना और हार न मानना। गुरुजी ने भगवत गीता का संदर्भ देते हुए कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि जीवन में बाधाएं आ रही हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए, बल्कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर तूफान के बाद शांति होती है और हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। छठा, मन की शक्ति को पहचानो। गुरुजी ने कहा कि मन बहुत शक्तिशाली होता है। यदि हम सोच लें कि हम हार चुके हैं, तो हम सच में हार जाएंगे। लेकिन यदि हम यह निश्चय कर लें कि हमें आगे बढ़ना है, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा, जैसे एक बीज अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है, लेकिन सही समय आने पर वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही जीवन के अंधकार में समय के बाद उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार करता है। सातवां, भगवान का धन्यवाद करो। गुरुजी ने यह भी बताया कि हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। जब तुम कृतज्ञता का भाव रखोगे, तो तुम्हें हर स्थिति में शांति और समाधान मिलेगा। गुरुजी के इन उपदेशों ने सभी भक्तों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने समझ लिया कि जब जिंदगी में सब कुछ रुक जाए, तब भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मचिंतन, विश्वास, सकारात्मकता, सेवा, सत्संग, कर्म और धैर्य से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। गुरुजी के इन शब्दों को सुनकर सभी ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब से वे जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करेंगे। गुरुजी का प्रवचन चल रहा था। भक्तों की आंखों में आस्था और मन में प्रश्न थे। गुरुजी ने आत्मचिंतन, धैर्य, परमात्मा में विश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, सत्संग, सेवा, कर्म और मन की शक्ति के महत्व को समझाया था। लेकिन अभी भी कई लोग यह सोच रहे थे कि जब कोई समाधान दिखता ही नहीं, जब निराशा हर ओर से घेर लेती है, तब क्या करें? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए आगे की बातें बताई। पहला, जीवन को एक यात्रा समझो, मंजिल नहीं। गुरुजी ने कहा, हम जीवन को एक मंजिल की तरह देखते हैं, जबकि यह एक यात्रा है। जब तुम सफर में होते हो, तो कभी कभी रास्ते में रुकावटें आती हैं, कभी मौसम खराब होता है, कभी कोई रास्ता भटक जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यात्रा समाप्त हो गई। अगर कोई एक रास्ता बंद हो जाता है, तो दूसरा रास्ता मिल जाता है। यही जीवन का नियम है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी बहुत परेशान था। उसने व्यापार में घाटा सहा और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया है। लेकिन एक संत ने उसे समझाया कि यह जीवन का एक पड़ाव है, न कि अंतिम सत्य। उसने दोबारा प्रयास किया, नए तरीके अपनाए और कुछ वर्षों बाद पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी परेशानियां स्थायी नहीं हैं, वे सिर्फ तुम्हारी यात्रा के कुछ कठिन मोड़ हैं। अगर तुम ठहर जाओगे तो वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर चलते रहोगे तो एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। दूसरा, अपने मन को संभालो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा खेल करता है। गुरुजी ने कहा, जब सब कुछ ठीक चलता है तो मन प्रसन्न रहता है, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तो यही मन निराशा से भर जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चुनौती परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की अवस्था होती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा बहुत ही उदास रहता था। उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों से पूछा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे खुशी और दुख में मन स्थिर बना रहे। तब एक संत ने उसे एक अंगूठी दी, जिस पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। जब राजा बहुत खुश होता, तो इस वाक्य को पढ़कर समझता कि यह खुशी स्थायी नहीं है। जब वह उदास होता, तो उसे याद आता कि दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। इस प्रकार उसका मन संतुलित हो गया। गुरुजी ने कहा, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद लगे, तो अपने मन को संभालो। यह याद रखो कि यह समय भी बीत जाएगा। हर संकट के बाद समाधान आता है, हर रात के बाद सुबह होती है। तीसरा, आत्मसमर्पण। जब तुम्हारे हाथ में कुछ न हो, तब खुद को ईश्वर के हवाले कर दो। गुरुजी ने कहा, कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे समय में हमें अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के चरणों में समर्पण करना चाहिए।
उन्होंने एक भक्त की कहानी सुनाई। एक व्यक्ति बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था। हार मानकर वह एक संत के पास गया और कहा, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। संत मुस्कुराए और बोले, बस यही समस्या है। तुमने सब कुछ खुद करने की कोशिश की, लेकिन भगवान को नहीं सौंपा। उस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से अपने जीवन को भगवान के हाथों में छोड़ दिया। कुछ ही समय में उसे वह मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गुरुजी ने समझाया, कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी नया पार लगाते हैं। चौथा, संगति बदलो, विचार बदलो। गुरुजी ने कहा, यदि जीवन में निराशा बढ़ रही है, तो अपनी संगति और विचारों को देखो। क्या तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं? क्या तुम्हारे विचार खुद तुम्हें कमजोर बना रहे हैं? उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक आदमी हमेशा निराश रहता था। वह रोज शिकायत करता कि उसका जीवन खराब चल रहा है। एक दिन एक साधु ने उसे एक सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहने की सलाह दी। कुछ ही समय में उस आदमी का नजरिया बदल गया। उसकी वही समस्याएं थीं, लेकिन अब वह उन्हें हल करने की शक्ति महसूस करने लगा। गुरुजी ने कहा, यदि रास्ते बंद लग रहे हैं, तो पहले अपनी संगति और विचारों को बदलो। सकारात्मक लोग और अच्छे विचार तुम्हें नया रास्ता दिखाएंगे। पांचवा, स्वयं से पूछो, यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है? गुरुजी ने कहा, हर समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब जीवन में कठिनाई आए, तो स्वयं से पूछो, यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है? यदि तुम इसे एक सबक की तरह देखोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोगों ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, शायद। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और उसके साथ कई जंगली घोड़े भी आए। लोगों ने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, शायद। उसके बेटे ने उन्हीं घोड़ों में से एक पर सवारी करते हुए पैर तोड़ लिया। लोग बोले, यह बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ दिनों बाद युद्ध के लिए गांव से सभी युवकों को बुलाया गया, लेकिन किसान का बेटा बच गया। अब लोगों ने कहा, यह बहुत अच्छा हुआ। किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद। गुरुजी ने कहा, जीवन में जो कुछ होता है, वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है। इसलिए हर कठिनाई को सीखने का अवसर मानो। छठा, छोटी छोटी खुशियों को अपनाओ। गुरुजी ने कहा, जब रास्ते बंद लगते हैं, तो हमें छोटी छोटी खुशियों को अपनाना चाहिए। सूरज की रोशनी, पेड़ों की हरियाली, बच्चों की मुस्कान, ये सब हमें जीवन की सुंदरता का एहसास कराते हैं। सातवां, आगे बढ़ने का संकल्प लो। गुरुजी ने अंत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हार मत मानो। जीवन परीक्षा ले सकता है, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे, तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। यदि गांधी जी ने हार मान ली होती, तो भारत कभी स्वतंत्र नहीं होता। यदि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार किए जा रहे हो। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। गुरुजी के इन वचनों ने सबको नई शक्ति दी। अब वे जानते थे कि जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद लगे, तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, विश्वास, समर्पण और सकारात्मकता से नया मार्ग खोजने की आवश्यकता है। सत्संग समाप्त हुआ, लेकिन गुरुजी की बातें सबके हृदय में गूंजती रहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है, तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।